बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्स एकेडमी अल्लामा इकबाल टाउन की ई लर्निंग ऐप के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी ये चैप्टर हमारे पास जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, उसमें से हम ये आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट चलते हैं हम अपनी डिस्कशन की तरफ आज की कि रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस क्या चीज़ है। रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस जी। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं किसको, रेजिस्टेंस को जी। रेजिस्टेंस क्या चीज़ है? रेजिस्टेंस को हम डिफाइन करेंगे जी, ऑपोजिशन offered by a material to the flow of current is called resistance जी। इसे हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस। किस तरह से ये मटेरियल ऑफर करता है? लेट्स सपोज मेरे पास ये एक कंडक्टिंग मटेरियल है, ये मेरे पास एक स्टूडेंट्स कंडक्टिंग मटेरियल है। ये इसके अंदर इसके एटम्स हैं। एटम्स की कोर क्या होगी, पॉजिटिव, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, फ्री हैं। ये स्टूडेंट्स क्या हैं जी, कोर में इसके एटम्स हैं। अब ऑफ कोर्स ये एटम है तो स्टूडेंट यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब स्टूडेंट हम बात करते हैं ना कि इसमें से करंट फ्लो करता है, तो करंट फ्लो का मतलब है स्टूडेंट कि हमने इसके क्रॉस क्या अप्लाई कर दिया है, एक पोटेंशियल डिफरेंस। इससे पिछले आर्टिकल में हमने पढ़ा है कि हमने यहाँ एक बैटरी अप्लाई कर दी है। ये हमने एक बैटरी क्या कर दी है जी, अप्लाई कर दी, एक पोटेंशियल डिफरेंस दे दी है। ये पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाएगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये किस टर्मिनल की तरफ जाएंगे, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, यानी इलेक्ट्रॉनिक करंट। और कन्वेंशनल करंट किधर फ्लो करेगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये पीछे आर्टिकल्स में हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अच्छा, जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो ऑफ कोर्स इन इलेक्ट्रॉन्स का बाकी इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी कोलिजन होगा। इन इलेक्ट्रॉन्स का जो लेटस के एटम्स हैं, ये जो एटम्स हैं यानी जो आयंस हैं, ये इनके साथ भी क्या होगा, लेटस आयंस के साथ भी कोलिजन होगा। ये क्या है जी, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका आपस में भी क्या होगा, कोलिजन। तो ऑफ कोर्स जब ये फ्लो करेंगे, इनके जो कोलिजन होंगे वो इनको रेजिस्ट करेंगे, इनके फ्लो को क्या करेंगे, स्टॉप करने की कोशिश करेंगे। वो जो ऑपोजिशन आगे से एटम्स और इलेक्ट्रॉन जो इनको ऑफर कर रहे हैं मटेरियल के, लेटस के, वो आपके पास क्या कहलाती है, रेजिस्टेंस कहलाती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस जो है उसको अगर हम लिखें तो वो आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन जो है इसकी वो क्या है जी, वो आर से। फार्मूला अगर लिखा जाए तो वी नो दैट वी इज इक्वल्स टू आई आर है, एंड आर इज इक्वल्स टू वी ओवर आई है। ये भी है जी फार्मूला इसका। इस रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस किस किस चीज के ऊपर है, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस किसके ऊपर है जी, नंबर वन है जी लेंथ ऑफ कंडक्टर है। लेंथ ऑफ कंडक्टर के कंडक्टर की लेंथ कितनी है, और ये लेंथ के क्या होती है जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी ज़्यादा लेंथ करते जाएंगे ऑफ कोर्स इनको अपोजिशन क्या करती जाएगी, ज़्यादा मिलेगी। नंबर टू है जी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कि कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, उसके ये क्या होती है, उसके ये इनवर्स है। और नंबर थ्री पे ये नेचर ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ कंडक्टर। और यहाँ नेचर की कंडक्टर जो है उसकी जो नेचर है जनाब, उसके ऊपर भी कि कंडक्टर कॉपर है, स्टील है, स्टील का डिफरेंट होगा। सेम लेंथ का स्टील है, सेम लेंथ की कॉपर है, सेम लेंथ का आपके पास एल्युमिनियम है।
सबकी रेजिस्टेंस क्या होगी, डिफरेंट होगी, हालांकि उनकी लेंथ क्या है, सेम है। अच्छा जी, अब इन चीज़ों को जब हम कंबाइन करते हैं तो स्टूडेंट्स देखें हमारे पास क्या आता है। कंबाइन करेंगे तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L ओवर A, और R प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है यहाँ पे L ओवर A। तो स्टूडेंट यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो जनरेट होता है वो रो है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। रो इज अ रेजिस्टिविटी, क्या कहेंगे जी उसे हम, रेजिस्टिविटी। अब स्टूडेंट रेजिस्टिविटी को हमने डिफाइन करना है कि रेजिस्टिविटी क्या चीज़ है। तो चलते हैं आगे, रेजिस्टिविटी को डिफाइन करते हैं यहाँ पे कि रेजिस्टिविटी क्या चीज़ है। रो से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे डिफाइन कैसे करेंगे, देखिए फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ से अगर हम रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालें तो वी नो दैट कि हमारे पास जो भी फार्मूला आया है वो क्या है, वो है जी R इज इक्वल्स टू रो L ओवर A, ये आया फार्मूला हमारे पास। यहाँ से स्टूडेंट रेजिस्टिविटी निकालेंगे तो वो क्या आएगी, R A ओवर L। एरिया को अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर पुट कर दूं और लेंथ को बेटे 1 मीटर कर दूं तो रो कितनी निकल आएगी, R के इक्वल नहीं आ जाएगी, ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। तो अब ऐसा कंडक्टर जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, जिसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर है, उसका वॉल्यूम कितना होगा 1 मीटर क्यूब। तो वी कैन से रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब of a material is called resistivity। 1 मीटर क्यूब मटेरियल की जो रेजिस्टेंस होती है उसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। अब फिक्स कर दिया ना, कॉपर है, जहां से भी आप उसका 1 मीटर क्यूब लेंगे उस 1 मीटर क्यूब की जो रेजिस्टेंस है उसे क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी, और वो चेंज नहीं होगी। सो रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स ऑन, रेजिस्टिविटी जो है जी वो क्या करेगी, ओनली डिपेंड ऑन नंबर 1 नेचर ऑफ कंडक्टर, नंबर 2 टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। स्टूडेंट्स यहां से इसका यूनिट देखें, अगर रेजिस्टिविटी का यूनिट, तो रेजिस्टिविटी किसके इक्वल है, R A ओवर L। इसका यूनिट क्या होता है, ओहम। एरिया का क्या है, मीटर स्क्वायर, इसका क्या है, मीटर। तो क्या आया, ओहम मीटर आपके पास किसका यूनिट आ गया, रेजिस्टिविटी का। और रेजिस्टेंस का यूनिट जो है वो आपके पास क्या होता है जी, रेजिस्टेंस का यूनिट, इसका अगर बात करें तो ये ओहम है, किसके इक्वल है, वोल्ट पर एम्पेयर। सो 1 ओहम इज इक्वल टू वोल्ट पर एम्पेयर, 1 वोल्ट पर एम्पेयर। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें, हम क्वेश्चन करते हैं, लेट्स सपोज के इफ द लेंथ ऑफ a copper conductor becomes double its resistivity becomes, इसकी रेजिस्टिविटी को क्या होगा भाई, लेंथ पे डिपेंडेंस किसकी है, रेजिस्टेंस की। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, याद रखें जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है ना वो इक्वेशन के बाकी पैरामीटर्स पे डिपेंड नहीं करता। सो रो डिपेंड नहीं करेगा R पे, रो डिपेंड नहीं करेगा A पे, रो डिपेंड नहीं करेगा L पे, क्योंकि ये इक्वेशन का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। सो ये क्या रहेगा, सेम, बिकॉज रो इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इट विल रिमेन सेम। ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। अच्छा, अगर मैं कहता हूं मेरे पास एक क्वेश्चन हम और करते हैं कि
if the length of copper conductor becomes double and area becomes half, what will be its new resistance? इसकी नई रेजिस्टेंस क्या होगी? स्टूडेंट्स देखें, रेजिस्टेंस जो है वो इनके चेंज होने से क्या होगी? चेंज किसके? लेंथ के और एरिया के। रेजिस्टिविटी नहीं चेंज। कोई भी इक्वेशन ऐसी जिसमें कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाए, वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इक्वेशन के बाकी पैरामीटर्स पे डिपेंड नहीं करता। जैसे कूलम लॉ में हमने पढ़ा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। क्या K इक्वेशन में आने वाली फोर्स, चार्ज, जो उनका डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है? नो। सिमिलरली रो जो है वो ना इस पर डिपेंड करेगी, आप रेजिस्टेंस को चेंज कर दें किसी मटेरियल की, नो प्रॉब्लम। एरिया पे भी नहीं करेगी, लेंथ पे भी नहीं। किस पे करेगी? ये डिपेंड करेगी आपके पास कंडक्टर की नेचर पे और उसके टेम्परेचर पे। अब इस केस में जब हम इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, तो इसमें अब रेजिस्टेंस की बात की है उसने, तो मैं कहता हूं जी रेजिस्टेंस है मेरे पास रो एल ओवर ए। चूंकि रो तो चेंज नहीं होनी, कॉपर है। अब नई रेजिस्टेंस मैं कहता हूं जी आर प्राइम है, उसमें लेंथ को क्या कर दिया? लेंथ बिकम्स डबल, तो इसको मैं रो, इसको क्या पुट कर देता हूं? 2L, एंड एरिया बिकम्स हाफ, एरिया को क्या पुट कर देता हूं? A/2। स्टूडेंट ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास ये बन जाएगा R4 रो L ओवर A। व्हाट इज दिस? दिस इज अ ओल्ड रेजिस्टेंस, ये थी। तो आंसर क्या आ गया? R इज प्राइम इज इक्वल टू 4R। सो स्टूडेंट, रेजिस्टिविटी आपके जेहन में हो कि एक ऐसा पैरामीटर है जिसमें कंडक्टर की डायमेंशंस क्या हो जाती हैं? फिक्स हो जाती हैं। कितनी? 1 मीटर स्क्वायर। लेंथ 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एरिया कितना? 1 मीटर स्क्वायर। ऐसा कंडक्टर जिसकी लेंथ 1 मीटर स्क्वायर हो और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो? 1 मीटर स्क्वायर हो, उसकी रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो चेंजेस किसके ऊपर आएंगी? रेजिस्टेंस के ऊपर आएंगी। तो देखिए जरा इसके फार्मूलाज हम लिख लेते हैं। इफ लेंथ इंक्रीज बाय n टाइम्स, अगर लेंथ को इंक्रीज कर दिया जाए कितने टाइम? n टाइम। ऑफ कोर्स मेरे पास ये एक मटेरियल है, मैंने इसकी लेंथ डबल कर दी, मैंने इसकी लेंथ ट्रिपल कर दी, सिर्फ लेंथ चेंज कर रहा हूँ, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? कांस्टेंट। तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारे पास जनाब रेजिस्टेंस आएगी वो क्या हो जाएगी? नई रेजिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी? NR। उतने टाइम इंक्रीज कर जाएगी, सिंपल सी बात। बस जितनी लेंथ डबल करोगे डबल हो जाएगी, ट्रिपल करोगे ट्रिपल हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, लेंथ को इंक्रीज करने के 2 तरीके हैं। एक तो एक ये है, एक रेजिस्टेंस है मेरे पास, इसकी लेंथ L है, मैंने इसमें एक और वायर ऐड कर दी, लेंथ क्या होगी? डबल। लेकिन एक तरीकाकार क्या है कि मैं इसी वायर को स्ट्रेच खींच के लंबा कर देता हूँ। जब मैं इसी को खींच कर लंबा करूंगा तो फिर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इसमें लेंथ ऐड करूंगा फिर क्रॉस सेक्शन एरिया को कुछ नहीं होगा। तो पहला जो ये फार्मूला है ये कब आएगा? n टाइम बाय एडिंग मोर लेंथ, बाय एडिंग मोर लेंथ। उसमें हमने क्या किया है? और लेंथ ऐड कर दी। ठीक है। लेकिन अगर हम बाय स्ट्रेचिंग इंक्रीज करें फिर क्या होगा? इफ लेंथ इंक्रीज n टाइम्स बाय स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग से अगर लेंथ चेंज करें फिर एरिया भी क्या होता है? चेंज। जितनी लेंथ इंक्रीज करेंगे उतना एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड एरिया क्या रहेगा? कांस्टेंट। फिर फार्मूला हमारे पास रेजिस्टेंस का क्या आएगा? R प्राइम इज इक्वल टू n स्क्वायर R। आप कहते हैं सर ये किस तरह बना?
देखें मेरे पास था रेजिस्टेंस का फार्मूला R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। जब मैंने एक वायर को खींचकर लंबा किया उसी को, तो वो थिन हो जाएगी क्योंकि उसकी थिकनेस कम हो जाएगी। लेंथ अगर मैं उसकी डबल कर रहा हूं, देखें लेट्स सपोज मैंने क्या किया, इसको डबल कर दिया, एरिया क्या हो जाएगा, हाफ। ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 4L ओवर ए, तो नई रेजिस्टेंस जनाब मेरे पास क्या आ जाएगी, उसकी 4R आ जाएगी। तो लेंथ को डबल किया तो 4 टाइम इंक्रीज आ गया, लेंथ को n टाइम करूंगा तो n स्क्वायर टाइम इंक्रीज आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। लाइक सपोज अगर मैं कहता हूं इफ अ वायर of 20 ohm resistance stretched to double of its length, then new resistance will be, जी मैंने एक ऐसी रेजिस्टेंस को स्ट्रेच किया डबल ऑफ लेंथ तक, तो क्या उसकी नई रेजिस्टेंस होगी। भाई नई रेजिस्टेंस का फार्मूला स्टूडेंट्स क्या आएगा, आर प्राइम इज इक्वल टू आ जाएगा एन स्क्वायर आर। एन कितना डबल किया है हमने, क्या आ जाएगा ये, तो ये कितना बन जाएगा 4R, तो 4 इंटू 20 इज इक्वल टू 80 ओहम नई रेजिस्टेंस आ जाएगी, क्योंकि इनिशियल रेजिस्टेंस उसने दी हुई है कितनी 20। बट अगर इसी क्वेश्चन में वो स्ट्रेच की बजाय क्या कहता है, यहां इस स्ट्रेच की बजाय वो क्या कहता है, इट्स लेंथ बिकम्स डबल, इट्स लेंथ बिकम्स डबल। अगर लेंथ डबल हो गई है, कैसे, ये 20 थी, मैंने इसमें क्या किया और रेजिस्टेंस ऐड कर दी, लेंथ डबल। एक तरीका इसी को खींचकर लंबा किया, लेंथ डबल। जब खींचकर लंबा किया तो n स्क्वायर आर, जब इसी में कुछ एडिशन की तो फिर क्या हो गया, फिर nr। तो फिर अगर दूसरी बात में हम बात करेंगे तो क्या आएगा, r प्राइम इज इक्वल टू nr। n कितना 2 टाइम किया है आपने, r कितना है 20 है, तो आंसर कितना आ गया आपके पास 40 ओम। ठीक है, सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर मैं एक और क्वेश्चन करता हूं यहां पे कि मेरे पास एक वायर है 20 सेंटीमीटर है और इसकी रेजिस्टेंस कितनी है जी 20 ओहम है, लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर। इसको मैंने डिवाइड कर दिया किसमें, डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट क्या होगी, रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट, बताएं रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट क्या होगी। देखें जब मैं इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा तो लेंथ को मैंने कितने टाइम कम कर दिया, हर पार्ट की लेंथ टोटल से कितनी कम हुई है 1/4। तो रेजिस्टेंस लेंथ के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितनी लेंथ कम हुई उतनी क्या होगी रेजिस्टेंस कम। सो मैं कह सकता हूं कि फिर जो नई रेजिस्टेंस है वो क्या होगी, वो 1/4 होगी किसका, पुरानी रेजिस्टेंस का, क्योंकि लेंथ हर पीस की कितनी कम हो गई है 4 टाइम। ठीक है, अगर ये 20 सेंटीमीटर का था तो ईच पीस की अब लेंथ कितनी होगी 5 सेंटीमीटर, कितने टाइम कम हुई 4 टाइम कम हुई, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी 4 टाइम कम। तो यहाँ से अगर रेजिस्टेंस देखें तो कितनी आएगी हर पार्ट की, आर प्राइम जो है जी 1/4 इंटू कितनी है टोटल पार्ट की 20, कितनी आ गई 5 ओहम। ईच पार्ट की रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी 5 ओहम। तो स्टूडेंट अगर आप कहते हो कि कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपको नहीं पता चल रहा है कि आप वहाँ पे n स्क्वायर आर लगाना है, n आर लगाना है, क्या लगाना है, फिर हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, फिर हम ये फार्मूला डायरेक्ट यूज़ करेंगे। आपको नहीं पता चल रहा कि क्या हो रहा है, लेंथ इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है, कितने टाइम कितने नहीं, तो वहाँ जो कुछ भी है, सपोज आप कहते हैं लेंथ इंक्रीज हुई है, एरिया डिक्रीज हुआ है, जितना लेंथ इंक्रीज हुई है वो पुट कर दें, जितना एरिया डिक्रीज हुआ वो पुट कर दें। आप कहते हैं दोनों इंक्रीज हो गए, ये भी 2L हो गया, ये भी डबल हो गया, तो 2 डबल करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। कैसे, मैंने लेंथ को डबल कर दिया, एरिया भी डबल, इसका मतलब है कैसे होगा ये,
ये लेंथ को डबल किया है, साथ ही मैंने इसके ऊपर ये मोटी कर दी वायर की थिकनेस भी बढ़ा रहा हूँ और उसकी लेंथ भी बढ़ा रहा हूँ। फिर क्या इफेक्ट होगा, फिर ये इफेक्ट होगा आपके पास कि आप उसकी वैल्यू और उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। सो जितनी लंबी वायर होती है उतनी रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, ज़्यादा। जितनी मोटी वायर होती है उतनी रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जितनी थिन वायर होती है उतनी रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, ज़्यादा। जो थिन वायर है उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है थिक वायर से, जो लंबी वायर है उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है किससे, छोटी वायर से। ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। कब तक, जब तक मटेरियल चेंज नहीं होता या टेम्परेचर चेंज नहीं होता। सो अगर क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कॉपर वायर है, उसके साथ कुछ भी करें सिवाय किसके, टेम्परेचर चेंज करने के, तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो स्टूडेंट ये आपके पास था रेजिस्टेंट एंड रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी की डिपेंडेंस जो है वो सिर्फ किसके ऊपर है, आपके पास दो पैरामीटर्स के ऊपर है। किसके ऊपर, नेचर ऑफ कंडक्टर के ऊपर है और टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर के ऊपर है। जबकि रेजिस्टेंस जो है उसकी डिपेंडेंस किसके ऊपर है, इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है और नेचर के ऊपर भी है, रेजिस्टिविटी के ऊपर भी है। ठीक है, और रेजिस्टेंस की जो आपके पास वैल्यूज हैं, ओहम मीटर इसका यूनिट है आपके पास। और मज़े की बात है, अगर इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं हम, 1/ρ कैलकुलेट करते हैं, तो ये क्या बन जाती है, ये कंडक्टिविटी बन जाती है। इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बहरहाल वो अगला टॉपिक है हमारा। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंस की समझ लगी। रेजिस्टेंस जो है वो आपके पास प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की जिसकी बेस पे वो फ्लो ऑफ करंट को क्या करता है, अपोज करता है। फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसकी डिपेंडेंस और ये सारा कुछ हमने देखा। फर्दर आप डिटेल लेक्चर्स के लिए स्टार्स की ई लर्निंग ऐप जो है उसके अंदर साइन अप हो और उसका लॉगिन लें, पेमेंट करें और उससे सारे लेक्चर और टेस्ट एंजॉय करें। ओके जी स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।